महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का मध्य प्रदेश आगमन प्रदेशवासियों के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार और समान नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में लगातार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में 1.25 करोड़ से अधिक लोगों की जांच और स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इस अभियान के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों में बीमारी की पहचान हुई है, जिससे समय पर उपचार संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी आनुवांशिक बीमारियां नई पीढ़ियों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सरकार उपचार के साथ साथ व्यापक जागरूकता अभियान भी चला रही है। आयुर्वेद, एलोपैथी तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता राज्य सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की भावना को मजबूत करने के लिए सभी नागरिकों के लिए समान कानून आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश के कुछ राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है और अब मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूसीसी के लिए राज्य सरकार ने समिति का गठन किया है, जो विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त कर रही है। अब तक लाखों लोगों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुस्लिम समाज के भाई बहनों सहित विभिन्न समुदायों के लोगों ने भी सकारात्मक सुझाव दिए हैं। सरकार सभी पक्षों की राय का सम्मान करते हुए व्यापक सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी भी स्थिति में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कदम सामाजिक समरसता, समान अधिकार और न्यायपूर्ण व्यवस्था को मजबूत करेगा। भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सिकल सेल से जुड़े हुए एक बड़े कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी लेना हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। उनके उपस्थिति में जिन जिन गाँवों में स्क्रीनिंग की गई, मुझे इस बात का संतोष है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने 27 समय सीमा से पहले लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा सिकल सेल एनीमिया की जांच भी स्क्रीनिंग करके कर ली है। और ये एक ऐसी असाध्य बीमारी है जिससे भविष्य की पीढ़ियाँ, नई जन्म लेने वाली पीढ़ी तक ये असाध्य बीमारी उनका जीवन बर्बाद करती है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने गुजरात के समय जब वो मुख्यमंत्री थे तब इसके खिलाफ अभियान चलाया था। अब तो देश का अभियान हुआ है। मुझे इस बात का संतोष है। इस अभियान के परिणाम से कई सारे बीमार रोगियों की पहचान भी हुई, उनकी जांच, उनको समय पर इलाज और भविष्य में इससे बचाव के साधनों के साथ जागरूकता अभियान, ऐसे कई प्रकार के काम सरकार कर रही है। और इसके परिणाम भी आए कि अब कई सारे लोगों का आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सब प्रकार के इलाज के कारण से ब्लड भी बनने लगा है और उनको इस कठिनाई से संघर्ष करने में एक आंतरिक परमात्मा जो हम सबको एक जीवन जीने की जिज्ञासा के साथ ताकत देता है, उसका परिणाम भी दिखने लगा है। यूसीसी लाने वाले हैं, तैयारी है, क्या प्रारूप रहेगा? एक समान नागरिक संहिता, यह हमारा संकल्प है। जब एक देश, एक भाषा है, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, तो फिर अलग अलग कानून का क्या अर्थ? ऐसे में प्रदेश सरकार के माध्यम से हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से और गृहमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो बीते 3 राज्यों में यूसीसी लागू हुआ है, अब मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में शामिल हो रहा है जो एक समान कानून पे आगे बढ़ रहा है। इसकी कमेटी भी हमने बना दी, इसके सुझाव भी सब हम ले रहे हैं और लाखों लोगों से सुझाव भी आ रहे हैं। और अब तो कई प्रकार के अच्छे सुझाव हमारे मुस्लिम भाई बहनों के द्वारा भी आ रहे हैं और जिनने इस बात को सकारात्मकता से लिया है कि हाँ, ये कानून की आवश्यकता है। हमारी सरकार किसी हालत में प्रश्नकालीन सत्र के पहले इस बिल को पास कराने का प्रयास करेगी।